हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर। कल और मैं वीडियो डाल नहीं पाया था, पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही थी अपलोड करने में। तो कल इस वजह से मैं वीडियो आप अपलोड नहीं कर पाया, आज कर रहा हूँ। और परसों भी मैंने सुबह के बजाय शाम को अपलोड की थी, तो अब मैं वापस से उसी टाइम पे अपलोड करूँगा। तो चलिए, आज का क्या मुद्दा है कि पीएम मोदी ने पढ़ लिया भाई पेंशनर्स की चिट्ठी, और क्या लिखा था उस चिट्ठी में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पेंशनर्स दे रहे हैं हड़ताल करने की धमकी, जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो चलिए, उससे पहले हम याद कर लेते हैं हमारे कारगिल जो युद्ध हुआ था उनके कुछ शहीदों को। तो नायब सूबेदार ताशी छेपल जी, जो लद्दाख स्काउट से थे, हम इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हवलदार मदन लाल जी को ग्रेनेडियर्स के थे, और सूबेदार निर्मल सिंह जी सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो हम इन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम इन्हें याद करते हैं, और हमें इन पर गर्व है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या जो खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा 18 महीने का एरियर। जुलाई में मिलेगा 18 महीने का एरियर, डीए और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। तो क्या आ रहा है कि जुलाई महीने में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा 18 महीने का एरियर भी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली से क्या है भाई, वित्त साल 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने के साथ जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल जुलाई महीने में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब वेतन में भी और महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यह दोनों लाभ छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े पद पर जो जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हैं सब तक सबको मिलेगा। इसके अलावा 18 महीने का एरियर भी मिलने की उम्मीद है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिलने की उम्मीद है तो पीएम मोदी को पत्र लिख जारी करने की मांग। दरअसल केंद्र कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, तो मतलब जितने भी जो ये कर्मचारी पक्ष है, इन्होंने क्या किया है, जो ये सलाह देते हैं मतलब कि क्या करना चाहिए हमें, भाई कोई हड़ताल करनी चाहिए या हमें किसी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, किसी मंत्रालय में चिट्ठी लिखनी चाहिए इससे संबंधित कि हमारी सैलरी बढ़े, हमारा वेतन बढ़े, हमारी पेंशन बढ़े, भत्ता बढ़े। तो उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, उनके सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से पहले निलंबित 18 महीने के महंगाई भत्ता, जो कोरोना के टाइम से भी पहले का रुका हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो 18 महीने का था, पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय परिषद, तो चलिए हम पत्र ही पढ़ लेते हैं ना, कि ये अब खुद ही पढ़ते हैं हम पत्र को, हम क्यों सुने भाई किसी की, है ना। तो जी, ये लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को। रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, मैं बोल रहा हूँ सबके बिहाफ से, मतलब सबकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ आपको, नेशनल काउंसिल की तरफ से, विच रिप्रेजेंट मोर देन 30 लाख, जो 30 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, उनकी तरफ से मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, और पेंशनर्स की तरफ से भी। तो पहले तो आपको बधाइयाँ देते हैं कि, तो मतलब कि आप सबसे बड़ी जो हमारी देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो। तो ये सब बधाई दी इन्होंने मोदी जी को। उसके बाद इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस यही मुद्दा रखने की कोशिश की कि हम लोग कैसे मोटिवेट होंगे, कैसे लोग मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट के हम एम्प्लॉय बने। तो उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1966 constitute, constituted the scheme of joint consul, consultative machinery and compulsory
arbitration for the central government employees with the aim of maintaining harmonious industrial relation in the government organization and department. Diamond Jubilee during the year इसमें तो कुछ ऐसा कुछ खास कहानी है। इन्होंने JCM स्कीम के बारे में इन्होंने बताया कि 1966 में जो JCM स्कीम लागू हुई थी, जिसमें कि एम्प्लॉय जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे उनको कैसे आप मोटिवेट करते थे या फिर कैसे उनके लिए लॉस बनाए गए थे, उसके बारे में ये बात करी गई है कि मतलब कुछ बातें तो एम्प्लॉयज़ के हित में भी की जाएगी या सिर्फ एम्प्लॉयज़ से काम ही लिया जाएगा, है ना। भाई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन खाली सैलरी मिलना ही काफ़ी नहीं होता है। भाई सैलरी में लगा जो जो भी उसका टाइम पीरियड है, एक उस पर उसकी बढ़ोतरी करी जाए, महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, सारी चीज़ें होती है। जो जो वादे किए जाते हैं भाई वो पूरे करने तो होते ही है। तो इन्हीं सब बातों से JCM स्कीम के द्वारा जो हमारे सेक्रेटरी साहब है वो PM मोदी को अवगत कराना चाहते थे। मोर देन 12 लाख सिविलियन पोस्ट आर लाइंग वैकेंट, 12 लाख से ज़्यादा सिविलियन पोस्ट खाली पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें कि रेलवे भी है, डिफेंस भी है, पोस्टल, इनकम टैक्स, CAG और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा सिविलियन पोस्ट खाली पड़ी है। ड्यू टू दिस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की कमी आ रही है वहाँ पे कि भाई काम करने के लिए आदमी नहीं है, रिजल्टिंग इन वर्क प्रेशर। और जो जितने लोग हैं, अब देखे अगर वहाँ पे काम करने के लिए चाहिए 10 आदमी और वहाँ पे है 5 आदमी, तो भाई वो 5 आदमी 10 आदमियों का काम करेंगे तो उन पे प्रेशर तो बढ़ेगा, पर तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो तो रिजल्टिंग इन वर्क प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से अनवांटेड जो ये हो रहे हैं, संविदा बोलते हैं शायद हिंदी में उसको, संविदा पे रखे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग की जा रही है ताकि उन्हें परमानेंट भी ना करना पड़े, सैलरी भी कम देनी पड़े। समझ रहे हो ना, उनकी सैलरी भी कम होती है और ना वो परमानेंट होते हैं और ना वो ज़्यादा सरकारी अपना, जैसे हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं ऐसे वो अपना अधिकार भी कुछ नहीं मांग सकते। वो वही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, 2 साल 3 साल करके भैया अपने घर जाओ, है ना। उनका काम सिर्फ पैसे के लिए आते हैं भाई, जो भी उन्हें पैसा मिल रहा है भाई पैसे के लिए आते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक अ पॉलिसी डिसीजन टू फिल अप ऑल द वैकेंट पोस्ट, कि इन्होंने कहा है कि आप कोई ऐसा डिसीजन लीजिए कि ये सारी पोस्ट जल्दी से जल्दी भरी जाए, सो दैट अनएम्प्लॉयड यूथ जो बेरोज़गार यूथ है उसको, हमारे देश को कुछ देश के हित में काम करने का मौका मिलेगा और इकोनॉमिकली भी वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। टू रिकन्सिडर द विड्रॉ ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 1/2004 टू रिस्टोर द डिफाइंड एंड गारंटीड। तो इन्होंने ये भी कहा है कि उसमें जो नेशनल पेंशन NPS का सिस्टम था कि पेंशन मिलती थी वो 2004 को ख़त्म कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसे वापस से रिस्टोर किया जाए, उसे वापस से लागू करने की इन्होंने बात की है कि गारंटीड पेंशन स्कीम के तहत उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। इन्होंने ऐसी भी बात अपनी चिट्ठी में लिखी है। टू रिकन्सिडर एंड विड्रॉ द डिसीजन टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट बाय कॉरपोरेटाइजिंग द 2 ओल्ड 222 साल पुरानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। अच्छा, तो फैक्ट्री का शायद ये कुछ चल रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का कि उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा था शायद मेरे ख्याल से। तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने बात किया कि भाई उनका भी ये जो उसे भी विड्रॉ किया जाए, उसे भी वापस लिया जाए जो डिसीज़न आप लोगों ने किया था। तो भाई इन्होंने तो चिट्ठी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। टू कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाए सिंस द नेक्स्ट वेज रिवीजन पेंशन रिवीजन इज़ ड्यू फ्रॉम 1/26 तक उसको 8वें को लागू किया जाए। टू रिलीज़ द 18, आपको 18 महीने का DA एरियर जो बकाया है वो भी रिलीज़ करना पड़ेगा। कोविड-19 के टाइम से, पेंडेमिक के टाइम से, तब से है भाई। चिट्ठी पढ़ के दिल खुश कर दिया इन्होंने।
टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू ग्रांट। तो ज़्यादातर जो इन्होंने चिट्ठी में चीज़ें लिखी है आप पढ़ सकते हैं, सब मतलब ऐसी लिखी है जो कई सालों से अटकी हुई थी। और अगर मोदी जी ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो भाई 13-14 पॉइंट इन्होंने लिख के दी भेजे हैं इनको। अब देखते हैं पता नहीं कितने पॉइंट लागू करेंगे या एक भी नहीं करेंगे, या क्या पता, चिट्ठी पढ़ेंगे भी नहीं। पर अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर 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 कुछ ना कुछ तो संशोधन किया जाएगा, जितनी भी ये जो स्कीम्स के बारे में बात की गई है इनके अंदर। रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, इसमें भी रिवाइज किया जाए, इंश्योरेंस कवरेज में भी रिवाइज किया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है एटलीस्ट 15 लाख रुपए तक का ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए। टू स्टैब्लिश CGHS वेलनेस सेंटर इन ऑन द डिस्ट्रिक्ट एज रिकमेंडेड, हर डिस्ट्रिक्ट में CGHS वेलनेस सेंटर खोलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन, भाई ये तो और भी अच्छी बात है। देखिए इन्होंने ये खाली सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं कर रहे कि खाली सिर्फ आर्मी वालों के लिए या हर की पेंशनर्स के लिए या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि उनके लिए जो कंसेशन उन्हें दिया जाता था, जो जो छूट उन्हें दी जाती थी कोविड-19 से पहले, कोविड-19 के तहत उसे सस्पेंड कर दिया गया था, तो वो भी वापस से लागू करनी चाहिए। भाई भाई बहुत अच्छी इन्होंने चिट्ठी लिखी है। अगर ये मोदी जी तक पहुंचती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। पहुंच तो जाएगी, पता नहीं मोदी जी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, या मना कर देंगे कि हमें नहीं पढ़नी है। तो चलिए आज इतना ही था, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट कुछ तो कमेंट कीजिए सर, प्लीज़ कुछ तो कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा। अगर बुरी लग रही है तो इसमें कुछ बुरा बताइए कि बुरी लग रही है, पर कमेंट कीजिए। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। और आपका भाई, आपका बेटा।